अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने जो बीड़ा उठाया है प्रभाग 21 के साफ़ सफाई के विषय में, हमने अभी तक आप तक 9 एपिसोड पहुंचा है। ये 10वां एपिसोड है तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बडनेरा शहर के अंदर पब्लिक बहुत त्रस्त हो चुकी है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया के पेशेंट बहुत बढ़ चुके हैं। और प्रभाग 21 बडनेरा के अंदर अमरावती के माजी पालक मंत्री परवीन जी पोटे ने भी इसमें इंटरफियर किया है। बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा और सभी खासदार आमदार लोगों ने बडनेरा के विषय में जो हमने न्यूज़ चलाई उन तक पहुंची है। उन्होंने भी प्रशासन को टाइट किया है। और हमारा उद्देश्य यही है कि प्रभाग 21 पूरी तरह से साफ, सुंदर, स्वस्थ रहे और हमारे बडनेरा शहर के पेशेंट कम हों। जो आज पेशेंटों की हम जो देख रहे हैं, डॉक्टर कमल किशोर राठी का हॉस्पिटल हो, मोदी हॉस्पिटल हो, चाहे डॉक्टर गिरीश पेंजो का हॉस्पिटल हो, डॉक्टर वीरेंद्र वसु, पूरे दवाखाने पूरे पैक है। और उसके बावजूद भी प्रभाग 21 के ऊपर सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी न्यूज़ फ्लैश हुई। फ्लैश होने के बाद में हमारे मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान तक वो न्यूज़ पहुँची। हालांकि उन्होंने देखे थे, उसके बावजूद उनको ऐसा लगा कि हलचल के ऊपर मतलब एक बात करना चाहिए, तो अमरावती कमिश्नर से डिस्कस करना चाहिए। तो नजीब करीम खान अमरावती मनपा आयुक्त देवीदास जी पवार से मिलने के लिए गए। उन्होंने डेपुटेशन दिया, उनसे डिस्कस की, पूरा हाल बताया बडनेरा शहर का। और हम हलचल ने पूरी जो लोकेशन दिखाई है वो हमने ओरिजिनल दिखाई है, जो हमको आई विटनेस हमने दिखाई है। लोग खुद भी ब्लेम करेंगे मुख्तार भाई ऐसे कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कोई हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें जनता की न्यूज़, जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। हमको जनता के हित की न्यूज़ हमें हम दिखाते रहते हैं और हमने दिखाया है। तो आज शायद नजीब करीम खान पहुँचे थे मनपा अमरावती। उन्होंने डिस्कस की मनपा आयुक्त से देवीदास जी पवार से। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई आपने किस स्टेप से डिस्कस की और क्या विषय था और क्या मुद्दे थे। जबकि ये होना चाहिए कि बडनेरा शहर प्रभाग 21 के माजी नगर सेवक ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना चाहिए। क्योंकि हलचल मतलब न्यूज़ चैनल हम जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाते हैं और लोकल को मतलब लीड देता है। तो उन्होंने ऐसे करना चाहिए था। उनके ना करने के उन्होंने कुछ ऐसा इंटरफेयर नहीं किया। बावजूद हमारे जो मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान है, ये समय समय पे हमने देखा है, कोरोना काल हो और जो बीमारियां बीच में चली है, कोविड का हो, कोविड का टीकाकरण हो, हर शिविर यहाँ पर लिया है। पासपोर्ट शिविर हो, लोगों को मतलब सहायता करने का हो, और बहुत ही सराहनीय कार्य जो मिल्लत ने किया है इंशाल्लाह और करता रहेंगे आगे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने हलचल की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए हमको इन्वाइट किया और हम पहुँचे उनसे बात करने के लिए। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान। अमरावती हलचल ने खान साहब 9 एपिसोड चलाया है हम प्रभाग 21 के साफ़ सफाई के विषय में। आपने भी वो न्यूज़ देखी, हमने ओरिजिनलिटी दिखाई है। ओरिजिनलिटी दिखाने के बाद में हमारा कहना है ऐसा था, और बस्ती के अंदर रोज़ देखा जा रहा है कि हलचल इसको लीड दे रहा है, कोई लोक प्रतिनिधि इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ना ही कोई आ रहा है, ना ही खुल के सामने सपोर्ट किया है प्रभाग 21 का। तो हमने देखा है कि आप हमारी न्यूज़ के ऊपर आपने अमल किया, आप मनपा आयुक्त से मिले, देवीदास जी पवार से, उनसे डिस्कस किया। तो मैं चाहता हूं हमारे बडनेरा वासियों को जो आपने डिस्कस किए सफाई के विषय में, तो खुल के बोलिए आज, ताकि आपके बात हर घर तक पहुंचे। तो आपने किस स्टेप से कार्य किए है? अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई। पहली बात तो आप मुबारक के बात के पात्र है कि आपने जो मुद्दा उठाया है बडनेरा प्रभाग क्रमांक 21 की साफ़ सफाई के लिए, वो आपने सराहनीय काम सही में किया है। और आप जो निष्पक्षता के साथ में जो दिखा रहे हैं पूरे उसके अंदर, ये भी सराहनीय है। आज मिल्लत फ्रंट के पदाधिकारी के साथ में हमने देवीदास पवार जो हमारे आयुक्त थे उनके साथ में मुलाकात की, उनसे चर्चा की और एक डेपुटेशन भी उनको दिया है। मुख्तार भाई आपने बताया है, और सभी पूरा प्रभाग ऐसा नहीं है कि कोई समाज, कोई मोहल्ला और कोई विशिष्ट जाति के लोग, ऐसा नहीं। यहाँ पे प्रभाग क्रमांक के अंदर 21 के अंदर सारे ही नागरिक ये साफ़ सफाई को लेकर त्रस्त है। सब जान रहे हैं आज डेंगू, मलेरिया का कितना बडनेरा के अंदर प्रकोप है। सारे हॉस्पिटल फुल है, डॉक्टर राठी का ले लो और छोटे हॉस्पिटल बड़े जो भी है, सारे हॉस्पिटल अपने बडनेरा के अंदर फुल जा रहे हैं। और डेंगू से पिछले 1 हफ्ते पहले अपने यहाँ से एक डेथ भी हुआ था। अब ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर कैसा है कि भाई जो अपने यहाँ का ठेकेदार है वो उसके बारे में तो जितनी बात करे उतनी कम है। लेकिन मेरा एक मानना इसमें यह है मुख्तार भाई कि सिर्फ अकेला ठेकेदार ये चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। अब आम जनता को ये सब चीज़ें नहीं मालूम है। देखिए, महानगर पालिका ने प्रभाग 21 का जो ठेका दिया है वो प्रति महीने ठेकेदार को 8,64,000 रुपये मिलते हैं। कितने? 8,64,000 का 1 महीने का ठेका है उसके पास में। ऐसे 5 साल से ठेका उसके पास में शुरू है। अब
उसके अंदर उसको करना क्या है, पहले तो सबसे पहले तो ये डिस्कस हो जाए तो अच्छा रहेगा मुख्तार भाई। उसमें उसको करना ये है कि भाई 55 कामगार रोज़ ठेकेदार को लगाने हैं, 6 गाड़ी घंटा गाड़ी जो चलती है ना टाटा एस, जिसमें एक सॉन्ग बजता है गाड़ी वाला है कचरा निकाल, वो 6 गाड़ियाँ चलानी है उसको, और 6 गाड़ियाँ उसको छोटे वाले डाटो चलाने हैं, जिससे नाली से जो कचरा निकालते बाहर वो कचरा उठाने के लिए। अब बताइए ये इतना उसको रोज़ करना है। अब वो 6 गाड़ियाँ जो है कटलावारी, उसके ऊपर एक ड्राइवर होना और एक उस पर क्लीनर होना, जो हमारी घर से हमारी जो बहनें माँ बहनें परदेशी माँ बहनें और दिगर कौम की भी माँ बहनें दरवाजे पर खड़ी होती है कचरा लेके, उसके पास से लेके वो गाड़ी के अंदर उसको डालना है, ये उनका काम है। 55 मजदूर लगाना है, 6 गाड़ियाँ चलानी है, 6 गाड़ियाँ छोटी चलानी है। अब आप बिलाल नगर अरोड़ नगर के जाके देखो तो हमारे यहाँ जो कटला गाड़ी घूमती है उसके अंदर 2 ही आदमी हमेशा होते हैं। हमने स्टार्टिंग से उस पर वो कड़ी नज़र रखी है, वाच रखी है, और उसने हमारे हमेशा वो गाड़ियाँ बराबर चलाया। अब ये होगा ठेकेदार का मसला। अब एक महानगर पालिका प्रशासन जो है उसके 34 कामगार है मुख्तार भाई अपने आप परमानेंट वाले, कितने हैं 34 मनपा के, और इनके ऊपर 2 SI है और एक SSI है। अब इतना बड़ा ये पूरा काफिला है। अब आप बोलो 55 मजदूर ठेकेदार के, 34 मजदूर परमानेंट वाले, कितने हो गए 89 90 लोग हो गए, ये 90 से 90 लोग ये हो गए। तो आप बताओ, मैं तो आज तक के पूरे प्रभाग के अंदर इतने लोग इकट्ठे काम करते नहीं देखा। अब ठेकेदार कितने लगा रहे हैं और परमानेंट वाले SI कितने लगा रहे हैं, ये आपके सामने सबके सामने खुली किताब है। तो इसके लिए मसला कैसा है मुख्तार भाई, अगर हम बोले कि ठेकेदारी जिम्मेदार है पूरा, तो ये भी गलत है। हाँ, उसके ऊपर SI है, SI का उसका काम है, दोनों मिला के 90 मजदूर होते हैं, वो 90 मजदूर अपने यहाँ नहीं लग रहे हो तो आप बताओ, मैं तो आज तक नहीं देखा। हाँ, आपने हमेशा मुद्दा उठाया, उसके लिए बहुत अच्छा आपका पहल रही है। अब दूसरी एक बात एक ये है कि भाई महानगर पालिका एक सर्वे संस्था है, अब पिछले बार में आष्टिकर साहब थे अपने यहाँ पे, परवीन आष्टिकर साहब, उन्होंने पिछले साल से हर महीने के लिए एक घर से 50 रुपये स्वच्छता कर शुरू किया है। एक महीने का 50 रुपये, यानी एक साल का 600 रुपये हर घर से हमारे स्वच्छता कर जा रहा है। उसी पैसों से सब ठेकेदार का और इसका सब ये निकलता है। जैसा भी आपने बोला है कि भाई अब अगर हमसे वो टैक्स ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रति कि भाई ये हमारी साफ सफाई बराबर हमको करके दिया जाए और हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, लेकिन उसके अंदर वो पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। अब अभी आपने ही बताया है और इसके पहले भी कि भाई माजी पालक मंत्री परवीन पोटे साहब ने एक महानगर पालिका में उन्होंने सारे आमदारों ने, सारे जितने पॉलिटिकल अमरावती के अंदर पार्टीज है वो सभी ने निवेदन दिया है, लेकिन किसी के भी कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। खैर ठीक है, अमरावती में कुछ तो भी हुआ है, लेकिन अमरावती का महानगर पालिका बंडेरा के साथ में हमेशा इनका दूर रहा है। इन्होंने हमेशा अपने साथ में कुछ ना कुछ इग्नोर किया है अपने चीज़ को, अपने को इन्होंने गिनती में नहीं पकड़ा, अगर अपने ऐसा बोले तो। अब ये सब कमजोरी आपको मालूम है किसकी है, किसने आवाज़ उठाना चाहिए और कौन इसका नहीं उठा रहा है। अब आप तो बहुत ज़्यादा इसके पात्र है कि आपने 9 इसके एपिसोड चलाए, 10वां एपिसोड है आज ये वाला आपका। अब आपने हर मोहल्ले के हर गली के लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया है, आपने उनसे ही किया है। तो मुख्तार भाई, अगर एक आम नागरिक ये बोलता है कि भाई ठेकेदार का बोलना ये है कि भाई नगर सेवक से लेके प्रशासन से लेके आमदर तक के सब सेठ है मेरे साथ में, तो फिर ये थोड़ी सोचने के लिए बात है सारे वो प्रतिनिधियों को, सारे शासन को और वो आमदार साहब को भी कि भाई ये अगर इतनी तकलीफ हो गई, आप इंसान ऐसा बोल सकता है, तो ये तो बहुत शेम करने वाली बात है मुख्तार भाई। इस पर तो बिल्कुल उनका काम ध्यान देना है और इसके पीछे उनका लग के वो काम करवा के देना है। अब रहा सवाल बाकी सब बातों का, तो आपको मालूम ही है क्या जो अपने यहाँ चल रहा है, इसके लिए मैंने अभी आमदार साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनके कान पे भी वाली बात डाली है कि भाई आप इस पे संज्ञान ले और इसके लिए हमारी जो आज त्रस्त है बंडेरा वासी, ठीक है नगर सेवक अभी उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, लेकिन आमदार तो अभी है ना अपने पास में। अभी हमने देखा है कि नजीब करीम खान साहब, आप बस्ती के अंदर घूमते हो, आप लोगों से कांटेक्ट है आपका, तो हमारी हलचल न्यूज़ फ्रेश होने के बाद में क्या रोष है बस्ती के लोगों का? बस्ती के अंदर मुख्तार भाई जो एक क्या बोलते हैं चिंगारी का काम, वो आपके पूरे इसने किया है और पब्लिक उससे जागरूक हो रही है। लेकिन मेरी पब्लिक से एक अपील है कि भाई जैसा आपने इसका मुद्दा उठाया है, तो कुछ लोग, सब लोग नहीं होते ऐसे मुख्तार भाई, कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि भाई इनको कुछ ना कुछ ठेकेदार से अपेक्षा होंगी या इनका महीना कम होगा, बढ़ाने का होगा, तो इसके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमारी सोच ऐसी रहेंगी, अगर हम
किसी आवाज़ उठाने के लिए ये सोचेंगे तो फिर मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई सामने आके आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा। वैसे ही सारे जनप्रतिनिधि और जो बोलने वाले वो खामोश है ये मुद्दे के ऊपर। अगर आपने आवाज़ उठा के कुछ ना कुछ शुरुआत की है और अगर वो लोग ऐसी बात करते हैं तो भाई वो उनकी नासमझी है। मैं उनका बिल्कुल विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। ऐसी बातें करने से कोई अधिकार उनको नहीं है। हलचल पे ब्लेम तो बहुत लगे हैं, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई कि अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल इतनी न्यूज़ चला रहा है, कॉपरेट नहीं के कॉन्ट्रैक्टर कॉपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए मुद्दा उठा रहा है। हमको ऐसा कोई किसी की अपेक्षा नहीं है और ना कभी रहेंगी। हमने सच्चाई हमेशा दिखाई है स्टार्ट से और इंशाल्लाह आगे भी दिखाते रहेंगे। लोग क्या कहते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पढ़नेरा मेरे प्रभाग के लोगों को मतलब जो उनसे जान माल से खिलवाड़ हो रहा है, हम वो उठा के सच्चाई लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसमें आप हमको सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो साफ और स्पष्ट कह रहा हूँ ना कि भाई जो काम जनप्रतिनिधियों का था, जो काम जो सोशल वर्कर है उनका था, आपने निष्पक्षता के साथ वो आवाज़ उठाई है और वो आवाज़ आज कहीं ना कहीं कानून में महानगर पालिका के कर्मचारियों के इसके कानून में गूंज रही है और उसका असर ये देखने को आज मिल रहा है कि जो कुछ कल नहीं हो रहा था वो भी आज वहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो और हमको भी ये बात दिख रही है तो हमारे भी काम है उसमें सहकार्य करना। हमारा भी एक प्रति यानी हमारे कौम के प्रति, हमारे शहर के प्रति हमारी भी एक जिम्मेदारी है। तो हमने आज वो उसका निवारण करके आए हुए हैं और साहब ने अच्छी बात की है कि नहीं वहाँ से बहुत शिकायतें हैं, हम इसके ऊपर जबकि जब भी साहब ने एक बड़ी बात है कि जबकि साहब ने ठेकेदार को और उसको वहाँ बुलाया है, हमारे जाने के बाद में उनकी मीटिंग वहाँ पे शुरू हो चुकी थी। तो ये सब बातें कैसी मुख्तार भाई करेंगे तो होने वाली बात है, नहीं तो अगर आप बैठे वो उस पर ब्लेम लगाएंगे वो तो यार इससे होने वाली बात नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे आपने उसका चलाया है, उसके लिए आप मैं और एक बार बोलूँगा कि आप बधाई की पात्र है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुख्तार भाई ऐसा है क्या एक सोचने वाली बात ये हो गई कि भाई अगर एक आम नागरिक ऐसा बात करता है तो एक मैं अब खैर किसी को तो नहीं, मैं डायरेक्ट हमारे आमदार साहब को ये एक संज्ञान लेने के लिए उनसे अपील करता हूँ कि भाई वो हमारा इस बात का संज्ञान ले और यहाँ का जो प्रभाग क्रमांक के 21 लोग त्रस्त लोग है उसको थोड़ा सा सहयोग करे और ठेकेदार को प्रशासन को थोड़ा सा जो उनके हिसाब से उनके स्टाइल में समझाना है वो समझाए। और एक बात मुख्तार भाई मैं और आम जनता से भी करना चाहूँगा कि ठीक है बहुत अच्छी बात है सारे प्रतिनिधि और जो कुछ नहीं कर रहे कुछ लोग कर रहे हैं उनकी सी कर रहे हैं कि सफाई के अंदर पूरा ध्यान हो, तो कुछ ना कुछ फ़र्ज़ हमारा भी बनता है। हमने भी थोड़ी सी अपने उठाते और कोई भी चीज़ उठा के नाली में भर देते, बाकी आगे चौकअप हो जाती हो। तो हमारा भी काम है ठीक है, कटला गाड़ी नहीं आ रही है तो उसको वहाँ रखो। और ये भी एक बात, और दूसरी बात ये भी अपील करना चाहूँगा कि भाई अपना बडनेरा जो भी है छोटा है लेकिन रसूखदार बहुत लोग हैं यहाँ पे, सबका अपना अपना रसूख है, सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इसके अंदर सहभाग कर सकते। तो उन्होंने भी इसके अंदर कुछ ना कुछ सहभाग करने को ना अपने अपने सोच लगा के जो आज सारे इससे त्रस्त है इससे उनको छुटकारा देने के लिए सबने कोशिश करनी चाहिए। नजीब खान साहब हमने देखा है एक कॉमन सेंस की बात है, जिस गली के अंदर मोहल्ले के अंदर महीनों से घंटा गाड़ी नहीं घूम रही है तो स्वाभाविक से बात है वो कचरा जमा करके नाली में डालना है। उसके अंदर मैंने उनसे पूछा, बोले भाई मुख्तार भाई हमने क्या करना है, ये कचरा हमारा 8 दिन से यहाँ रखा है लेकिन गाड़ी नहीं है, मजबूरी है हमारी कि हमको डालना पड़ेगा वहाँ पे, और डालते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं ऐसा ही होता है, डालते हैं बिल्कुल लोग उसमें। लेकिन कैसा है ये कुछ इलाकों का हुआ है तो ठीक है। तो भाई थोड़ा मेरे को एक बताओ भाई, अगर आप वो नाली में कचरा डाल देंगे तो इसका तो हल नहीं होगा ना, उसका तकलीफ तुमको ही होना है ना, तकलीफ आपको ही होना है। अपने को ये नहीं है कि भाई पूरा ऐसा नहीं है कि उठा के पड़ा नाली साफ करना है, ऐसा भी नहीं बोलना है। लेकिन सिर्फ मसला इतना है कि थोड़ा सा अगर हम भी ध्यान रख ले हमारे करने की तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम अपना भी परिसर स्वच्छ रख सकते हैं। मुख्तार हम तो लोगों से यही कहते हैं, हमने जितनी भी 9 बाइक चलाई है हमने ओरिजिनलिटी सच्चाई जनता के सामने दिखाई है, प्रशासन को उसका आईना दिखाया है और हमने हर मोहल्ले में के अंदर एक न्यूज़ चलाई है, चाहे तेलीपुरा हो, बारीपुरा हो, माड़ीपुरा हो और अपना चवाड़ी चौक हो, इस्लामी चौक हो, अलमाज गेट हो, हमने कोई ऐसा ही नहीं किया कि भाई यहाँ की सच्चाई नहीं दिखाई है। फिर भी लोग बहुत तरस थे, हमारे हलचल न्यूज़ से लोग जागरूक हुए है, जिसमें आपने इंटरफेयर किया और आप जाके आज कमिश्नर साहब से मिले, उनसे आपने डिस्कस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार भाई आप बिल्कुल जो बोल रहे हो ना सही बात है, लेकिन एक सोचने वाली बात मुख्तार भाई एक ये है, मेरी अपील है कि अगर एक आपके चैनल पे मैंने देखा हूँ एक आम नागरिक ने जितनी बातें की है और सारे नागरिक ने जो बातें की है, अब मेरे को एक बात बोलो, आपके 9 एपिसोड हो गए, ठीक है 9 एपिसोड आपके हो गए, पालक मंत्री साहब ने आयुक्त साहब के बैठ के निर्देश दिए कि भाई साफ़ सफाई भी ध्यान रखो। दूसरी बात एक ये है कि भाई अपने यहाँ से आपने कंटिन्यू 9 न्यूज़ है उसके ऊपर चलाई। तो अब आप एक बात का ये जवाब दो कि अगर इतना सब होने के बाद में भी ठेकेदार या महानगर प्रशासन कहीं ना कहीं
ढिठाई के साथ में खड़ा है, उस पर नहीं ले रहा है, तो अब इससे क्या बात सामने निकल के आती है? अगर हम ये बोले कि भाई इसके अंदर यहाँ से लेके ऊपर तक के सबका सहभाग है, सबका मिलीजुली सरकार है, तो इसमें कोई पब्लिक का भी और हमारा भी गलत नहीं होगा। अगर इतना हो हल्ला होने के बाद में भी अगर कुछ ना हो और उससे ठेकेदार के कान पे जू ना रहेंगे और प्रशासन के कान पे जू ना रहेंगे, तो फिर इसके अंदर तो भाई सबके सब शक के कटघरे में बिल्कुल मुख्तार भाई सबके सब खड़े हो सकते हैं। स्पष्ट इसके पहले की न्यूज़ में एपिसोड 9 के अंदर एक आम व्यक्ति ने स्पष्ट कहा है, आम आदमी ने स्पष्ट कहा है कि भाई ठेकेदार का कहना ये है कि मेरी सेटिंग ऊपर से नीचे तक सबको वाटअप करता हूँ। नहीं, मैं उस चीज़ बोल रहा हूँ ना कि अगर एक आम नागरिक ऐसा बोलता है और आमदर तक ये बात करता है वो, तो मुख्तार भाई ये तो सोचने वाली बात है ना। ये सोचने वाली बात है कि भाई वो तरस कितना हो गया कि वो किसी के लिए बिल्कुल बिंदास वो बात कर रहा है करके। और दूसरी बात ये कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप क्या एपिसोड हो गए, पालक मंत्री ने बोला है, सारे के मसले शुरू है और उसके बाद में भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जनता सोचेंगे अब क्या डिसीजन लेना क्या नहीं लेना है, जनता सोचेंगे क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। अब कैसा है, साफ बात है, आपने भी कितने बार अभी आपने शुरुआत ये की कि माजी नगर सेवक की बात शुरुआत की आपने। तो मुख्तार भाई देखो, अपने प्रभाग को 4 नगर सेवक है ना, 4 नगर सेवक अपने प्रभाग को, 2 लेडीज़ है 2 जेंट्स है। अब सबको मालूम है कि भाई 3 नगर सेवक एमआईएम से है और 1 नगर बीजेपी का है। अब महानगर पालिका एक सव्य संस्था है, उसके प्रति जितने काम आएंगे, अगर हम हमारा जनप्रतिनिधि चुन के वहाँ भेजेंगे, हमने भेजे 4 प्रतिनिधि चुन के वहाँ पे, अब हमने यहाँ से चुन के उनको भेजे है। अब महानगर पालिका से जो सहूलतें आम पब्लिक को मिलना चाहिए, उनके लिए सबसे पहला काम उन लोग का खड़े रहने का है, उनका वहाँ जाके उनका ये करने का है। अब अगर वो ये बात बोल के एक तरफ हो जाए कि भाई हमारा कार्यकाल ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता मुख्तार भाई, ऐसा नहीं होता। उन्होंने सामने आना चाहिए, उन्होंने पहले क्या करे, आगे क्या करेंगे, उसके लिए हमारी कोई शिकायत नहीं है। जनता सब जानती है, सब पहचानती है, जनता ने सब देखा है। और जनता आज हमारी बडनेरे की आम जनता भोली भाली नहीं रही है, उनको सब समझता है किसका क्या मसला, किसका क्या मसला है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसके मुझे उत्तर डीप में नहीं जाना है। सिर्फ इतना बोलना है कि भाई उन्होंने भी इसके अंदर सहभाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप 5 साल वहाँ नगर सेवक रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कुछ सेटिंग ही नहीं होगा वहाँ पे करके, आपने कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए। और हमसे अच्छा, आम पब्लिक से अच्छा आप अभी भी वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अमरावती की देखो ना, आप अमरावती में लीडर तो कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे, हाँ। तो फिर अब महानगर पालिका हमसे टैक्स ले रही है, स्वच्छता कर लगाया गया हमारे पर, हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे है। इसके बावजूद भी अगर आम जनता त्रस्त है, तो ये तो मुख्तार भाई सोचने वाली बात है। ये तो आम जनता के लिए भी सोचने वाली बात है, प्रशासन के लिए भी सोचने वाली बात है। और फिर अगर बात ये आती है कि अगर ये अनुशासन का पालन नहीं करेंगे जनता, लेकिन नाली में फेंक देंगे, आप उन पे अगर बोलेंगे तो उनका गुस्सा वो टाइम पे जायज़ है, उसमें आप उनको नहीं टोक सकते, नहीं रोक सकते। ये सब चीज़ों का सबने संज्ञान लेना चाहिए। अब देखिए, हमने तो सब हमारा देख के आए हैं, अब आगे आयुष साहब क्या करते हैं उसके अंदर आश्वासन तो दिया है, और हमारे सामने ही हम निकल के बाद में उसको यहाँ के ठेकेदार को और एसआई सबको बुलाया है और हमको एक आश्वासन दिया कि हमारा काम वो इंशाल्लाह करेंगे। और हमने उनको साफ साफ बताया कि अगर अब इस पर कोई आप उस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो हम आपके केबिन के बाहर आके आंदोलन भी कर सकते, हम लाके हमारे यहाँ से कचरा उठा के आपके केबिन में डाल सकते। हम कैसा है, पब्लिक के लिए बिल्कुल हम तत्पर है और हमेशा रहेंगे। आज सभी का मसला इसके लिए तो मिल्लत हमेशा रहा है इंशाल्लाह, हमने देखा है। हाँ, मैं बताया ना मुख्तार भाई कि भाई जहाँ पब्लिक का हमारे सामने काम आएगा, इंशाल्लाह हम अपने साथ में वहाँ पे बिल्कुल पब्लिक के साथ में खड़े रहेंगे। ये मामला रहे कि और कोई भी मामला रहे, आपने सब देखा है आज तक कि हमने क्या किया है। बस इतना ही है मुख्तार भाई, और एक बार और आपको बधाई कि आपने बहुत अच्छा शुक्रिया शुरू किया है इंशाल्लाह, और आगे भी आप ऐसा ही निष्पक्षता के साथ में पत्रकारिता करते रहेंगे और हम आपके साथ में। तो क्या कहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हलचल जो काम है, हलचल का काम दिखाया, हलचल मीडिया का काम आईना दिखाना है। हमको संविधान ने अधिकार दिया है, हम उस अधिकार का पालन कर रहे हैं और हम आईना दिखाएंगे, प्रशासन को दिखाते रहेंगे। नहीं, एक बात ये मुख्तार भाई कि अगर आपके कोई मुखालिफ ना हो तो फिर तो आप तो मुनाफिक हो गए, आप तो फिर मुनाफिक हो गए ना। अब जो इंसान काम करेगा, जो करेगा उसकी मुखालिफत, जो कुछ करेगा नहीं तो उसकी मुखालिफत कहाँ से होंगी? हाँ, जो करेगा तो उसी की होंगी ना। जो कुछ काम करेगा, जो चलेगा वही उसको ठोकर लगेंगी, वही गिरेगा। जो काम ही नहीं करेगा तो उसकी मुखालिफत कहाँ से होंगी? इसके लिए मुखालिफत से डरने का नहीं है। वो एक बहुत अच्छा शेर है ना कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो बस आपके लिए, हमारे लिए वही बात मायने रखती है और हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। तो शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए।
ये थे मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान। इन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा है हलचल की हमने 9 एपिसोड चलाए, 10वां एपिसोड है। नजीब करीम खान साहब पूरी टीम के साथ में, मिल्लत की टीम से अपने मनपा आयोग से मिले, देवीदास जी पवार से उनसे डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद में देवीदास जी पवार ने मिल्लत के जो लेटर पैड था उस पर तुरंत एक्शन लिया, उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उस कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस की और नजीब करीम खान को आश्वासन दिया है कि जो आपने डिपोजिशन दिया इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगी। हलचल का काम है जो ओरिजिनलिटी वो आप तक पहुंचाना, मीडिया का काम है आईना दिखाना। हमने शासन को आईना दिखाया है और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम पहले भी नहीं डरे, ना आज भी नहीं डरते, ना कल भी नहीं डरेंगे। सच्चाई है वो सच्चाई हम दिखाते रहेंगे। हालांकि हमारे पे बहुत प्रेशर भी आए, बहुत इल्ज़ाम लगे, उंगलियां उठी कि मुख्तार भाई का कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा होगा, इससे न्यूज़ चला रहे। हमने ऐसा कोई विषय में बात ही नहीं की और हमने सच्चाई दिखाई है। हमने जहाँ हर मोहल्ले के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सभी लोगों से डिस्कस की, उनके मोहल्ले में गए, उनका जहाँ पे वो दिक्कत थी वो हमने बाकायदा उसको रिकॉर्डिंग करके वो आप तक पहुंचाया। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट वाला काम नहीं और इंशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट होने का विषय तो हमारे पास में था ही नहीं, ना कभी है। और सच्चाई हम दिखाते रहेंगे। हमको नजीब करीम खान जैसे लोगों का मतलब सहयोग मिल रहा है। उन्होंने हमारे न्यूज़ के ऊपर अमल किया, वहाँ पर न्यूज़ के बाद में हमारे डिस्कस की। जबकि ये काम लोक प्रतिनिधि का होना चाहिए। भले आज पावर में नहीं हो आप, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये मतलब जो तभी नजीब करीम खान स्पष्ट कहा है कि ठीक है अभी प्रशासन का काम है, माजी मतलब नगर सेवक उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर भी अमरावती की जो नगर सेवक है फिर भी मनपा में पहुँचते, अपने प्रभाग का नेतृत्व करते हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं हमारे प्रभाग में काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, इसको आप मतलब उसके ऊपर अमल करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा चल रहा है हलचल, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं है। हमारे पे कितने प्रेशर रह जाए, कोई कुछ भी कहे, हलचल ओरिजिनल है, दिखाता रहेगा। और मैं इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।